हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को आप लोगों ने इतना पसंद किया, इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं, इसके लिए आपका तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ। आज लेक्चर 5 में हम डिस्कस करने वाले हैं साउंड सिस्टम ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन। ये चूँकि सेंसरी इवोल्यूशन टेक्निक सब्जेक्ट है और सेंस ऑर्गन्स का सेंसरी इवोल्यूशन टेक्निक में क्या इम्पोर्टेंस है, उसकी फिजियोलॉजी, उसकी वो फंक्शनिंग कैसे होती है, हम उसके बारे में देख रहे हैं। सेंस ऑर्गन्स की एनाटॉमी कैसे होती है, उनका स्ट्रक्चर क्या है और कैसे जो भी हम प्रोडक्ट को, फूड प्रोडक्ट है, उसको जब हम सेंस करते हैं डिफरेंट सेंस ऑर्गन के द्वारा, तो उसकी साइंस, उसका परसेप्शन क्या है साइंस का, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने टेस्ट का देखा था, स्मेल का देखा था, आज हम देखेंगे साउंड के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये लिंक या फिर QR कोड के द्वारा, और ये डाउट सॉल्विंग और नोटिफिकेशन के लिए आपको हेल्पफुल होगा। थैंक यू। अब साउंड सिस्टम पे आते हैं। साउंड सिस्टम इट इज़ रिलेटेड टू ईयर। ईयर मीन्स हमारे कान के द्वारा हम जो भी प्रोडक्ट खाते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें चिप्स की, पोटैटो चिप्स हैं या कुरकुरे हैं, या हम कोई फ्रूट खाते हैं जो काफ़ी क्रंची होता है या क्रिस्पी होता है। आप देखती है पोटैटो चिप्स जो है वो क्रिस्पी है, तो उसकी किसी भी प्रोडक्ट की क्रिस्पनेस, अगर हम उसको बाइट करेंगे, बाइट करने में हम क्या देखते हैं कि उसका साउंड कैसा प्रोड्यूस हो रहा है। जो भी प्रोडक्ट हम च्यू कर रहे हैं तो च्यूनेस से साउंड कैसा प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये आपका साउंड सिस्टम में आएगा। तो साउंड्स मीन्स सेंस ऑफ ऑडिशन। ऑडिशन मतलब कैसा हमको सुनाई दे रहा है। अब इसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है, अगर हम साउंड सिस्टम को बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि इसको, हमको कोई भी साउंड तब तक प्रोड्यूस, हम जो साउंड हम सुनते हैं वो तब तक होता है जब तक उसमें एयर मीडियम होती है। लोकल मीडियम जो एयर है, अगर एयर नहीं रहेगा, एयर नहीं रहेगा इसका मतलब अगर वैक्यूम रहेगा तो वहाँ पे हमको साउंड सुनाई नहीं देगा। So sound is important in sensory evolution of product, detected as a vibration in local medium or air. Air में जो vibration produce होती है वो vibration के थ्रू वो हमारे ear drum तक पहुँचती है और फिर हम उसकी sound को feel करते हैं। डिफरेंट साउंड्स होते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, सिजलिंग साउंड हुआ, क्रंचिंग साउंड है, पॉपिंग साउंड है, बबलिंग साउंड है, क्रैकलिंग साउंड है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स होते हैं। जैसे हमको नट में जो नट्स होते हैं उसकी हमको क्रंचीनेस देखते हैं तो क्रंचिंग साउंड। तो ये आपके क्वालिटी एट्रीब्यूट को फाइंड करने के लिए होता है। साउंड आर अफेक्टेड बाय मॉइस्चर कंटेंट। मॉइस्चर कंटेंट से कैसे वो अफेक्ट होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम ग्रेन का, किसी भी ग्रेन के अगर हमको हार्डनेस निकालनी, अगर आप उसको दांत से चबा के देखेंगे तो आप देखेंगे अगर वो सॉगी है, या कोई भी फूड प्रोडक्ट, ग्रेन एक एग्जांपल लिया है, कोई भी फूड प्रोडक्ट है, अगर वो सॉगी है, वो नम होगा, जितना ज़्यादा नम होगा उसका साउंड की प्रोड्यूसिंग वो कम होगी। जितना ज़्यादा वो हार्ड होगा, मॉइस्चर कंटेंट कम होगा, उतना ही ज़्यादा उसमें क्रिस्पनेस होगी और उतना ही ज़्यादा उसका जो साउंड है वो हाई पिच साउंड प्रोड्यूस करेगा। सो इट इंडिकेट्स अ प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स और फूड फ्रेशनेस एंड राइपनेस। एग्जाम्पल के लिए अगर हम फ्रूट की बात करें तो फ्रूट, जो राइप फ्रूट होते हैं, उसका साउंड अगर आप उसको च्यू करेंगे, उसको खाएंगे, तो वो साउंड प्रोड्यूस उसका अलग होगा। लेकिन अगर ये कच्चा फ्रूट कोई खाते हैं, उसका साउंड, आप उसको जब बाइट करते हैं तो उसका साउंड अलग होता है ड्यू टू मॉइस्चर कंटेंट। So the sound vibration are transmitted by small bones in middle ear and cochlea. Cochlea जो है ये आपका middle ear के आसपास एक पार्ट होता है, ear का ही पार्ट है। तो ये cochlea is a spiral canal. When it agitated sends neural impulses to the brain. अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में देखे थे, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने देखा था, सेकंड लेक्चर में भी हमने देखा था कि डिफरेंट जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो कैसे उसमें हेल्प करता है। अब उसमें अगर हम देखें कि ब्रेन, हमारे ब्रेन के अंदर अलग अलग सेंटर्स होते हैं, सेंसरी ऑर्गन से रिलेटेड सेंटर्स होते हैं। सारे नर्व्स जो होती हैं, आईज के लिए अलग नर्वस सिस्टम से कनेक्ट रहेगा, ईयर का अलग नर्वस सेंटर होगा, ब्रेन के अंदर ही साउंड का आपका अलग नर्वस सिस्टम होगा, अलग नर्वस सेंटर होगा। फिर टेस्ट के लिए अगर आप देखेंगे तो उसके लिए अलग नर्वस सेंटर होते हैं, नर्व सेंटर्स जो होते हैं, तो वो आपके ब्रेन में इम्पल्स प्रोड्यूस करते हैं, न्यूरल इम्पल्स प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि हम उस प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं सेंसरी इवोल्यूशन के लिए।
अब आप ये देखेंगे जो साउंड रिसेप्टर के हमारा ईयर की एनाटॉमी देखते हैं, मतलब इसका स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम देखेंगे तो ये हमारा ईयर का आउटर पार्ट है। यहाँ से एयर के द्वारा जो भी वेव्स होंगी वो अंदर इसमें जाएंगी। यहाँ आप देखेंगे ये आपका ड्रम मेम्ब्रेन, ईयर ड्रम होता है ये, और इसके साथ में देखिए लाउड स्पीकर जैसे ये ईयर ड्रम होता है। तो यहाँ आपका वैक्स जो ऑडिटरी कैनाल होता है, यहाँ पे आपको जो वैक्स होता है, ईयर में जो वैक्स लगता है वो यहाँ पे आता है। उसके आगे आपका ड्रम होता है, ये ड्रम मेम्ब्रेन होगी, और यहाँ से ये है कोचलिया। कोचलिया जो स्पाइरल शेप स्ट्रक्चर होता है, ये कैनाल लाइक स्ट्रक्चर होगा। तो जो वेव्स होंगी वो ईयर ड्रम से टकरा के फिर आगे कहाँ जाएंगी, कोचलिया में जाएंगी, और कोचलिया से ये आपका जो है सीधे कनेक्ट होता है। कोचलिया से जो ये नर्व्स हैं आपकी वो सीधे कनेक्ट होती हैं नर्वस सिस्टम में। सो आउटर ईयर, इसके अगर हम ईयर के पार्ट की बात करें तो 3 पार्ट हैं, आउटर ईयर पार्ट, मिडिल एंड इनर। तो आउटर ईयर पार्ट जो होगा, आउटर ईयर में बेसिकली आपका ये कार्टिलेज है, ये ऑरिकल है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है। So outer ear is comprising of lap of tissues on the side of head, ये हमको सबको पता है। From 8 and 3 centimeter long canal run to the eardrum, ये वो कैनाल है जो eardrum तक जाती है, twisting to protect delicate inner components and warming air to keep things cozy। यहाँ पे अंदर साइड में जो हमारा ईयर रहता है वो काफ़ी कोजी होता है। And in this canal a profusion of hairs and 4000 wax glands against infection। यहाँ पे ही आपका ग्लैंड्स होते हैं, वैक्स ग्लैंड्स होते हैं जो कि वैक्स को प्रोड्यूस करने का काम करती हैं। The eardrum is tough, tightly stretched membrane of less than 2 centimeters. So from here hearing start। ये eardrum जैसे ही वो वेव्स यहाँ पे टकराएंगी, टकराने के बाद उसकी वाइब्रेशन जो है वो सीधे आपकी कोचलिया तक जाती है, यहाँ से आपका हियरिंग स्टार्ट होती है। फिर है मिडिल ईयर। मिडिल ईयर 3 टाइनी बोन्स कॉल्ड एनविल, हैमर एंड स्टरअप, ये मिडिल ईयर के पार्ट में होते हैं। 3 बोन स्टेप अप द टाइनी मूवमेंट ऑफ ईयर ड्रम एम्पलीफाइंग देम 22 टाइम्स। जो भी हमारा जो भी साउंड की वेव्स जो ईयर ड्रम तक पहुंचती है, ईयर ड्रम क्या करता है, इसको और एम्पलीफाई करेगा, और आगे ये जो हमारी वेवलेंथ होती है ये आपकी एम्पलीफाई होके कहाँ तक जाएगी, इनर ईयर तक जाती है। फिर उसके बाद आपका लास्ट आता है इनर ईयर पार्ट, रियल ऑर्गन ऑफ हियरिंग। इनर ईयर पार्ट जो है वहाँ पे बेसिकली आपका हियरिंग प्रोड्यूस होती है। सो रियल ऑर्गन ऑफ हियरिंग, इट इज़ द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ईयर एंड इनर ईयर हैज़ 2 स्पेशल जॉब। फर्स्ट क्या है, इट चेंजेस साउंड वेव्स टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जो कि नर्व इम्पल्स होती है, मीन्स जो ब्रेन तक जो सिग्नल पहुंचाने का काम करती है बाय कोचलिया। तो फर्स्ट इसका जॉब या फर्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव ये रहता है इनर ईयर का। देन दिस अलाउज द ब्रेन टू हियर एंड अंडरस्टैंड साउंड। अब ब्रेन का जो सेंटर जहाँ पे ये पहुँचेगा, ये वेव जो पहुँचेगी ब्रेन के उस सेंटर तक पहुँचती है, और उससे फिर ब्रेन सिग्नल पहुँचाता है ईयर तक, और तब हम उसको, ये काफ़ी क्विक रिस्पॉन्ड होता है ब्रेन का और ईयर के बीच में जो कोऑर्डिनेशन होता है काफ़ी क्विक होता है। आप देखिए हल्का सा आपको साउंड मिलता है, वो तुरंत के तुरंत आपके ईयर तक पहुंचता है वेवलेंथ के द्वारा, जो वेव्स के द्वारा, और यहाँ से सीधे वो ब्रेन में जाएगा इम्पल्स, नर्व इम्पल्स के द्वारा, फिर ब्रेन जो है उसको मैसेज पहुँचाएगा ईयर को। और सेकेंड जो इसका ऑब्जेक्टिव है इनर ईयर का, इनर ईयर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर बैलेंस। हम बॉडी बैलेंसिंग की बात करते हैं, जैसे कई बार होता है ना किसी का बैलेंस वगैरह गड़बड़ाता है, तो उसमें अगर ईयर का इनर पार्ट ऑफ ईयर उसमें कहीं अगर डिफेक्ट होता है तो वहाँ पे बैलेंसिंग का भी प्रॉब्लम आता है, बॉडी बैलेंस नहीं कर पाती है। जो ओल्ड एज पीपल होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम आती है, इसलिए उनको ऊंचा सुनाई देना शुरू होता है, तो वहाँ पे ईयर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो इट्स मेजर हियरिंग कंपोनेंट इज स्नेल शेप्ड कॉचलिया। तो कॉचलिया जो है वो मेन इसमें पार्ट होता है। फिर है साउंड परसेप्शन। साउंड परसेप्शन अब कैसे होगा, कैसे ये परसीव करता है, साउंड को कैसे परसीव करेगा, इट इज डिटेक्टेड बाय टाइनी हेयर सेल्स इन ईयर स्टिमुलेटेड बाय साउंड वेव्स। टाइनी हेयर्स जो होते हैं वो आपके आउटर पार्ट से, जो ईयर वैक्स कैनाल जो होती है वहाँ पे टाइनी हेयर्स होते हैं। तो जैसे ये साउंड एयर के द्वारा
एयर मीडियम के द्वारा साउंड अंदर जाएगा और वो हेयर सेल्स जो है वो स्टिमुलेट होंगे। द नॉइज प्रोड्यूस्ड बाय फूड ड्यूरिंग ईटिंग कंट्रीब्यूट्स टू परसीव्ड टेक्सचर ऑफ फूड। इसमें एफरवेसेंस मतलब कि बुदबुदाहट बोलते हैं उसको। बुदबुदाहट जैसे कि मान लीजिए हमने जो कार्बोनेटेड बेवरेजेस होते हैं, जो कोल्ड ड्रिंक्स आप देते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने एप्पी फिज हुआ या फिर आपका कोक हुआ, जब आप उसको खोलते हैं तो उसमें एफरवेसेंस मतलब वो जो बुदबुदाहट, वो जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं एफरवेसेंस साउंड। तो या फिर क्रिस्पनेस ऑफ एप्पल, जो फ्रूट होते हैं वो कितना क्रिस्पी होते हैं, या पफ्ड राइस, या फिर आपका जो क्रंचीनेस या क्रिस्पीनेस ऑफ आपका जैसे लेज के चिप्स हैं, तो वो सब जो साउंड प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग ईटिंग, ये परसीव करता है। सो द साउंड वेव्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द कंज्यूम्शन ऑफ फूड प्रोडक्ट आर कंडक्टेड बाय एयर, क्योंकि एयर मीडियम होना जरूरी है, एंड और बोन्स इन द जॉ एंड स्कल नोन एज इंट्रा ओरल परसेप्शन। क्योंकि हम जब उसको चबाएंगे, उसको च्यू करते हैं, तो उससे क्या होगा, जॉ का मूवमेंट, बाइटिंग, वहां पे जॉ के जो बोन्स होती हैं, एंड स्कल हमारा जो सिर की जो खोपड़ी होती है उसका, तो ये सब आपस में जो नर्व्स होती हैं ये इंटरकनेक्टेड होती हैं और ये जो साउंड प्रोड्यूस करती हैं, साउंड वेव्स जो प्रोड्यूस होती हैं ड्यूरिंग कंजम्पशन ऑफ फूड, वो परसीव किया जाता है ईयर के द्वारा। और ईयर में कैसे परसीव होगा, वो एयर, जो एयर मीडियम के द्वारा जैसे ये साउंड वेव्स हमारे हेयर सेल्स टाइनी हेयर्स होते हैं जो कि हमारे इनर कैनाल में होते हैं, वहां पे ये स्टिमुलेट होते हैं हेयर सेल्स, और उससे फिर ये ईयर ड्रम तक साउंड पहुंचता है। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है, पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर्स भी ऐसे ही मिलते रहें। ऑल दी बेस्ट। थैंक यू सो मच।